औद्योगिक क्रांति का विस्तार। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के युगांतकारी परिवर्तनों का विस्तार अनिवार्य था, क्योंकि इससे मशीनों और यंत्रों के प्रयोग से मात्र कुछ वर्षों में ही इंग्लैंड को संसार का प्रथम औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। इंग्लैंड में इन परिवर्तनों ने यूरोप के अन्य देशों को व्यापक रूप से प्रभावित किया। फलस्वरूप धीरे धीरे यूरोप के देशों में अन्य या नए आविष्कारों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। फ्रांस, बेल्जियम तथा जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 19वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक से ही संभव हुई। रूस में औद्योगिक क्रांति के 7वें दशक में शामिल हुआ। यूरोप के बाहर संयुक्त राज्य अमेरिका में भी 19वीं सदी के द्वितीय चरण में औद्योगिक क्रांति का विस्तार हुआ और शताब्दी के अंत तक यह विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन गया। एशिया के देशों में सबसे पहले जापान का औद्योगिकीकरण हुआ। चीन और भारत में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ, परंतु एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों में इसका प्रारंभ 20वीं शताब्दी में हुआ। जर्मनी में औद्योगिकीकरण का वास्तविक विकास वर्ष 1871 में इसके एकीकरण की प्रक्रिया के पश्चात प्रारंभ हुआ, परंतु सन 1871 के पूर्व एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान ही औद्योगिकीकरण हेतु पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। जर्मनी के एक राज्य प्रशा ने सन 1818 में एक अन्य राज्य श्वार्ज़बर्ग के सीमा शुल्क संबंधी संधि करके ज़ालवरीन संघ की स्थापना की। वर्ष 1834 तक इस संघ में 22 राज्य शामिल हो गए। ज़ालवरीन की स्थापना और विस्तार से जर्मनी में औद्योगिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। जर्मनी का महत्वपूर्ण राज्य प्रशा का रूर क्षेत्र लोहा एवं कोयले जैसे खनिजों की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न था। इन खनिजों से उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला। परिणामतः प्रशा, सैक्सनी, साइलेशिया आदि विभिन्न जर्मन राज्यों में नए उद्योगों की स्थापना हुई। जर्मनी में औद्योगिक क्रांति का प्रसार फ्रांस के बाद हुआ। इसके अनेक कारण थे। जर्मनी अनेक छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। जर्मनी के पास जहाज और बाजार का अभाव था और यातायात की दशा भी अच्छी नहीं थी। संचार व्यवस्था बहुत कम विकसित थी। वहाँ ऐसा कोई पूंजीपति वर्ग नहीं था जो उद्योगों में अपना धन लगा सके, जैसा कि ब्रिटेन में मौजूद था। उद्योगों में श्रेणी व्यवस्था का प्रभाव था, किंतु धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन हुआ। 1845 ईस्वी के लगभग जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। 19वीं शताब्दी के मध्य तक बर्लिन, हैम्बर्ग, प्राग, वियना और लाइबेक को रेल लाइनों से जोड़ दिया गया था। 1870 ईस्वी तक जर्मनी में कोयले के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी थी। इसी बीच जर्मनी के प्रमुख शहरों में अनेक सूती वस्त्र मिलें स्थापित हो गई। 1830 ईस्वी के बाद नई परिवहन व्यवस्था में सुधार किया गया। 1862 ईस्वी तक सड़कों की लंबाई लगभग 18,000 मील तक पहुंच गई और 1850 से 70 ईस्वी के बीच एक विशाल रेल मार्ग के निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके साथ ही वस्त्र और भारी उद्योगों का मशीनीकरण भी चलता रहा। अतः 1900 ईस्वी तक जर्मनी में औद्योगिक क्षेत्र का समुचित विकास हो चुका था। इस प्रकार जर्मनी में औद्योगिक विकास जर्मनी के एकीकरण से पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। एकीकरण के बाद व्यावसायिक मार्ग में बाधाएं हटने और सम्मिलित बैंकिंग व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली की स्थापना होने से इस प्रक्रिया में और तीव्र विकास या तेजी आई। वर्ष 1870 में के बाद जर्मनी यूरोप का सबसे शक्तिशाली औद्योगिक देश हो गया था और प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी ब्रिटेन का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रतिद्वंदी बन गया था। जर्मनी के लोगों ने कृषि को उन्नत करने में, रासायनिक तथा इस्पात उद्योग में विज्ञान का उपयोग करने में सभी को पीछे छोड़ दिया। 1900 ईस्वी तक जर्मनी ने रंगों के उत्पादन में विश्व के 90% बाजार पर अपना अधिकार कर लिया था। कृत्रिम रंग उद्योगों के प्रभाव से औषधियों, फोटोग्राफी की सामग्री, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे तथा नए किस्म के विस्फोटकों आदि
के उद्योगों की स्थापना हुई। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का निर्माण भी ऐसा ही एक उदाहरण था। अमेरिका 18वीं सदी के मध्य तक अमेरिका में कृषि, शिल्प और वाणिज्य का इतना विकास हो चुका था कि वहाँ प्रगतिशील दृष्टिकोण वाला मध्यम वर्ग मजबूती से उभर कर सामने आया, जिसका राजनीतिक दृष्टिकोण उदारवादी था। अमेरिका में प्रबोधन की बौद्धिक धारा के समान ही धार्मिक स्तर पर भी प्यूरिटन और मेथोडिस्ट का प्रभाव पड़ा। वर्ष 1776 ईस्वी के पूर्व तक अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1776 ईस्वी में अमेरिका की क्रांति के पश्चात उसे स्वतंत्रता मिली, पर क्षेत्रीय असमानताओं के कारण राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिरोध चलता रहा। अमेरिका के उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो पाया था। इन क्षेत्रीय असमानताओं के कारण 1861 से 1865 ईस्वी के मध्य अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में गृह युद्ध भी हुआ। इस युद्ध की समाप्ति से ही अमेरिका वास्तव में एक राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सका, क्योंकि अब वह उत्तर एवं दक्षिण की असमानताओं की समाप्ति हुई तथा अमेरिका औद्योगिकीकरण के मार्ग पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ सका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता के पश्चात चरणबद्ध तरीके से अपना औद्योगिक विकास किया। अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने विभिन्न क्षेत्रों के विकास को ऊपर से नहीं ओढ़ा, अपितु वहाँ का विकास अधिकांशतः स्वतः स्फूर्त था। गृह युद्ध 1861 से 1865 से पूर्व अमेरिका एक औद्योगिक राष्ट्र बन चुका था और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अन्य देशों की तुलना में इसका राष्ट्रीय उत्पादन सबसे अधिक हो गया था। किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में देश में अत्यधिक कम मात्रा में माल तैयार होता था। प्रारंभ में अमेरिका को अपने औद्योगिकीकरण में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पूंजी का अभाव, दक्ष व कुशल श्रमिकों की कमी, यातायात के अविकसित साधनों और मशीनों से संबंधित ज्ञान का अभाव आदि औद्योगिकीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधाएं थी। कालांतर में हुई जनसंख्या की वृद्धि ने श्रमिकों की कमी को समाप्त कर दिया। प्राकृतिक साधनों की बहुलता, राजनीतिक स्थायित्व, सरकार का संरक्षण तथा साहसी लोगों के प्रयास से विभिन्न कठिनाइयों का समाधान खोज लिया गया। फलतः अमेरिका तीव्र गति से आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। इस काल में सड़कों, पुलों एवं रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया। जहाज निर्माण और नौ परिवहन के क्षेत्र में प्रगति ने देश विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया। नए यंत्रों के आविष्कारों ने कृषि व उद्योग के स्वरूप को ही बदल दिया। कृषि में हुई उन्नति ने अमेरिका को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। कपास के व्यापार ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसलिए दक्षिण में कपास की खेती पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। अमेरिकी किसानों ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिक रूप से खेती करना प्रारंभ किया, जिससे भूमि का दुरुपयोग में कमी हुई। अमेरिका में अब खाद, फसल चक्र, इस्पात के हल का प्रयोग होने लगा, जिससे कृषि उत्पादन अधिशेष होने लगा। आबेद हस्सी और साइरस मैककॉर्मिक ने मिलकर जिस लूनेर एक फसल काटने की मशीन थी का आविष्कार किया था, उसके उपयोग से अब फसल कटाई का काम बहुत तेज़ी से होने लगा था। 1855 ईस्वी में हिरम और जॉन पिट ने गाहने की मशीन अर्थात थ्रेशर का आविष्कार किया। 1789 ईस्वी से 1861 ईस्वी के मध्य अमेरिका की आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान यातायात तथा संचार के साधनों का विकास रहा। जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ तो उसने जलयान से जोड़कर नौकाएं चलने लगी, तो जल परिवहन के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन आया। 1807 ईस्वी में फुलटन ने अपनी वाष्प चालित क्लेरमॉन्ट नौका पर सवार होकर हडसन नदी मार्ग व न्यूयॉर्क से एल्बनी तक की ऐतिहासिक यात्रा की। 1812 ईस्वी के गृह युद्ध के बाद नहर युग का आरंभ हुआ, जो गृह युद्ध काल तक चला। अमेरिका की पहली बड़ी नहर
ईरी का निर्माण 1825 ईस्वी में हुआ, जिससे एल्बनी को बफेलो से जोड़ दिया गया। इस नहर की सफलता से उत्साहित होकर अनेक नहरें बनाई गई, जैसे फिलाडेल्फिया को पिट्सबर्ग से जोड़ने वाली मुख्य पेंसिल्वेनिया नहर, पोटोमैक को कूवरलैंड से जोड़ने वाली चेसापिक ओहियो नहर, पूर्वी और पश्चिमी वर्जीनिया को जोड़ने वाली जेम्स कर्नाटका और मिशिगन नहर, जिसने झीलों के किनारे पर बसे शिकागो नगर को मिसिसिपी नदी से मिला दिया था। 1828 ईस्वी में बाल्टीमोर ने ओहियो तक रेल निर्माण कार्य प्रारंभ किया और 1853 ईस्वी तक ओहियो नदी पर स्थित बिहरलिंग स्थान तक रेल निर्माण के कार्य को पूरा किया। रेल मार्गों की सफलता के कारण अमेरिका में अनेक रेल कंपनियों का जन्म हुआ, जिन्हें उदारता से संघीय व राज्य सरकारों से सुविधाएं एवं अनुदान प्राप्त हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत तक देश में निम्नलिखित 5 महाद्वीपीय रेल व्यवस्थाएं स्थापित हो गई थी। पहली, संघीय प्रशांत महासागरीय रेल। यह रेल व्यवस्था ओमाहा से सैक्रामेंटो होकर सैन फ्रांसिस्को को जोड़ती थी। दूसरी, दक्षिण प्रशांत महासागरीय रेल। यह रेल व्यवस्था सैन फ्रांसिस्को से सेंट लुई होकर न्यू ऑर्लियंस तक फैली हुई थी। तीसरी, उत्तरी प्रशांत महासागरीय रेल। यह मार्ग सेंट पॉल और मिनियापोलिस से पोर्टलैंड तक जाता था। चौथी, एटिकिसन, टोपेका और सेंट से के रेल मार्ग एटकिसन या कैनसास से सैन डियागो तक जाता था। पांचवा, महान उत्तरी रेल मार्ग। यह मार्ग डुलुथ और सेंट पॉल को सिएटल से जोड़ता था। केवल रेल मार्ग के आविष्कार ने अपने बल पर अमेरिकी परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए थे।